सर मेरे फादर नहीं है और अच्छा। वो बिजनेस करते थे और वर्तमान में मेरे जो घर में माँ है गार्जियन, भैया हैं वो वर्किंग में हैं। तो इस तरह से हमारा जो है परिवार था, संघर्ष चल ही रहा था। एक दो बार यदि हमें असफलता भी मिलती है तो हमें घबराना नहीं है, हमें डटे रहना है और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपका भाषा जो है वो बाधा नहीं बन सकती। समय कम है तो रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए और करेंट अफेयर्स को आप जितना डिटेल्स में पढ़ सकें, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको जो है थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़िए। यदि आप एक्स्ट्रा इफर्ट कुछ लगाना ही चाहते हैं तो ट्रेडिशनल के बजाय जो है आप करंट अफेयर्स पर लगाइए। आंसर राइटिंग मेंस में कितना जरूरी है, बहुत जरूरी और कब से शुरू कर देना चाहिए छात्रों को? देखिए आंसर राइटिंग आप शुरू कर सकते हैं प्रीलिम्स का नेक्स्ट डे से ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या पहले भी कर ही रहे होंगे लोग। इंटरव्यू बहुत ही इंटरेक्टिव था मेरा और बहुत मैं अच्छा फील किया। और देखिए इंटरव्यू को आप अपने अकॉर्डिंग यदि आप स्मार्टली करते हैं तो वो कोई अटपटांग क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो आप उसमें उलझिए मत, वहाँ सॉरी बोलिए, क्योंकि उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार है, कहीं कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सब चीज जानते होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूँ आदेश। वही बीपीएससी 69वीं सिविल सेवा का फाइनल रिजल्ट घोषित हो गया और आपको बता दें कि 470 कैंडिडेट चुनकर आए हैं। हमारे साथ हैं राजन कुमार हैं और मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इनका रैंक जो है वो 59 है, 59वां रैंक इन्होंने प्राप्त किया और सबसे बड़ी बात हिंदी माध्यम से इन्होंने परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। इस साल आप देखे भी होंगे कि टॉप 10 सारे के सारे हिंदी मीडियम थे, भले ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड क्यों ना हो। तो राजन जी को सबसे पहले शुभकामनाएं हैं आपको कि आपने जो है इतना अच्छा रैंक प्राप्त किया जी। ये बताएं कि कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? जी धन्यवाद भैया, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और पहला इंटरव्यू ही था। अच्छा जी। अच्छा, ये और आपका ये बैकग्राउंड क्या रहा है, कहाँ से पढ़ाई किए, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब कुछ बताते जरा। जी मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो इतिहास विषय के साथ वो RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर से कंप्लीट किया है उसके 2020 में। उसके बाद में कंटिन्यू जो है वो बीपीएससी पर समर्पित हो गया हुआ था। अच्छा, ये RDS कॉलेज, अभी तक तो मैं इंटरव्यू जितना भी करता हूँ, पीछे देख रहे होंगे आप 3-4 बार से IIT के स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम के, बड़ा दिन बाद जो है अच्छा रैंक है और RDS कॉलेज बिहार के विश्वविद्यालय का कहिए क्या कहेंगे, क्या कुछ इस बार परिवर्तन हुआ? नया सिलेबस कहा जा रहा है कि सब कुछ टफ हो गया है, बावजूद इसकी आप जो है सफलता प्राप्त की, क्या स्ट्रेटजी रहा, बताइए जरा। सर मुझे लगता है कि माध्यम जो है वो बाधा नहीं बनती है। यदि हम अपना लेवल निरंतर इम्प्रूव करें तैयारी के दौरान भी तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और एक दो बार यदि हमें असफलता भी मिलती है तो हमें घबराना नहीं है, हमें डटे रहना है और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपका भाषा जो है वो बाधा नहीं बन सकती है। यस राजन जी, 70वीं है जी, 12 दिन बाद ही आप भी देने वाले होंगे ही जी। 69वीं का भी प्रश्न जो था अपने आप में अलग था जी। तो आप पीटी के बारे में बताएं कि आखिरी 12 दिनों में छात्रों को क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे 12 दिन के लिए? जी देखिए अभी तो समय कम है तो रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए और करेंट अफेयर्स को आप जितना डिटेल्स में पढ़ सकें, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको जो है थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़िए। यदि आप एक्स्ट्रा इफर्ट कुछ लगाना ही चाहते हैं तो ट्रेडिशनल के बजाय जो है आप करंट अफेयर्स पर लगाइए। और जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट ये जो भी हैं, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन बैंक को जो है ऑब्जर्व कीजिए। यदि आप क्वेश्चन बैंक किसी कारण से यदि अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं तो सोचे थे लास्ट टाइम के लिए, तो आज से ही आप पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो है वो आपको समझिए कॉन्फिडेंस भी देगा और सफलता के ज़्यादा करीब ले जाएगा। क्वेश्चन बैंक की बात कर रहे हैं, उसके बाद चलिए अब तो पीटी में ज़्यादा समय नहीं है जी। अच्छा ये बताइएगा, आपको पीटी में आपको कितना अंक आया था जो 69वीं था उसमें, लगभग याद हो तो बताएं जरा। जी मुझे लगता है सर 95 के अप्रॉक्स आया, 95 के अप्रॉक्स आया था। तो इस बार क्या लगता है आपको, सीट भी ज़्यादा है, मेंस के लिए ज़्यादा चयनित भी होंगे कैंडिडेट जी सर, कट ऑफ में गिरावट आएगी और मेंस को लेकर क्या करना चाहिए? 13 के बाद कितने अंक वाले छात्रों को मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए? जी देखिए सर, मुझे लगता है कि इस बार जैसे कि 24,000 इस बार पीटी का जो रिजल्ट आएगा उसमें पीडीएफ में 24,000 बच्चों का नाम रहने वाला है। तो काफ़ी एक अच्छा मौका है, यदि आप इफर्ट लगाते हैं, थोड़ा सही डायरेक्शन में है तो निश्चित रूप से मान के चलिए आपका पीटी नहीं रुकेगा। और उसके बाद मेंस है,
तो मेंस के लिए भी 3 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं देती है बीपीएससी। तो आप डीआई तो पर डे प्रैक्टिस कीजिए, 1 से 2 डीआई आपको बनाना ही बनाना है। यदि कोई सब्जेक्ट मेंस का आप नहीं पढ़ पाए हैं कोई बात नहीं, लेकिन डीआई आपको छोड़ना नहीं है, पर डे बनाना है। और मान लीजिए थोड़ा सा जो है आप खासकर आईआर का यदि सेक्शन है तो आईआर का सेक्शन है तो उसको आप यूपीएससी लेवल का लिखने का प्रयास कीजिए, जो भी डायमेंशंस हैं उसको फॉलो कीजिए। और यूपीएससी टॉपर्स या फिर बीपीएससी टॉपर्स का जो रिव्यू कॉपी होता है उसको जो है आप ज़रूर देखिए। कोई भी चैनल यदि अपलोड किया गया है किसी चैनल पर तो उसको आप गंभीरतापूर्वक देखिए, ये आपका लेवल इम्प्रूव करेगा और आप अच्छा करेंगे। जैसे नया हमारा एसे है 68 से हमारा एसे के बारे में बताएं, क्या स्ट्रेटजी रहा है एसे को लेकर, और एसे अब कितना डिसाइडिंग है, आपको क्या लगता है? सर एसे के लिए मैंने जैसे दृष्टि आईएएस का है आया हुआ था निबंध का बुक, वो पढ़ा था और जो और एक बुक है सर दृष्टि पब्लिकेशन का ही और निशांत जैन का और गंगा सिंह राजपुरोहित का, वो किताब भी मैंने पढ़ा था। और अलग अलग डायमेंशन के साथ कैसे वो लोग आंसर लिखते थे उसको समझता था मैं और उसके अनुरूप लिखने की कोशिश करता था। और मुझे लगता है कि ये डायरेक्शन जो है मैं समझ पाया, इसको लिखा और निश्चित रूप से जो है आंसर राइटिंग मेंस में कितना जरूरी है, बहुत जरूरी और कब से शुरू कर देना चाहिए छात्रों को? देखिए आंसर राइटिंग आप शुरू कर सकते हैं प्रीलिम्स का नेक्स्ट डे से ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या पहले भी कर ही रहे होंगे लोग। प्रीलिम्स नज़दीक है तो प्रीलिम्स के बाद करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसके लिए 2 चीज़ ज़रूरी होना चाहिए, आपका कंप्लीट होना चाहिए। पहला मटेरियल आपका कंप्लीट है और क्वेश्चन बैंक्स जो है आपने एक बार देख लिया है तो आप जो है आंसर राइटिंग को पैरेलली स्टार्ट कीजिए। और इन दोनों चीज़ों को तो छोड़ना नहीं है। आपका जो बेसिक मटेरियल है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कीजिए। हो सकता है कि टेस्ट में जो है आपका थोड़ा सा परफॉर्मेंस ख़राब भी हो रहा होगा, लेकिन घबराना नहीं है। आप यदि सही डायरेक्शन में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जा रहे हैं, रिविज़न कर रहे हैं, तो आप धैर्य बनाए रखिए, आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। कहीं क्लास भी किए थे आप, कहीं कोचिंग जहाँ से आपको सहायता मिला हो, एक बार जरूर आप छात्रों को बताते हैं। जैसे संकल्प आईएएस है अशोक राजपथ में, वहाँ से मैं जुड़ा रहा। परम आईएएस है वहाँ भी जुड़ा रहा। परफेक्शन में भी 1-2 बार मैंने टेस्ट दिया है। और मॉक के लिए तो बहुत जगह मैं गया, जैसे जिनका भी कोचिंग का मैंने नाम लिया है वहाँ तो गया ही। वीसी झा सर थे, वो काफ़ी हेल्प किए हम लोग को। और परम आईएएस में भी इंताफ सर हैं, वो भी जो है हम लोग को गाइड करते थे। और 1-2 जगह सिविल्स एक कोचिंग है एसके पुरी पार्क के पास, वहाँ भी जो है वो भी गाइड किए, बहुत मोटिवेट किए। कि एएलएस था वहाँ भी मैंने 1-2 मॉक दिया। तो इस तरह से और भी जगह चाणक्य तो मैं वहाँ वर्किंग में भी था, काम भी किया हूँ वहाँ पे कंटेंट एंड फैकल्टी में। तो वहाँ का भी जो है योगदान रहा है सर। यस सर। चलिए इंटरव्यू के बारे में जरा बताते हैं। इंटरव्यू कब था? कुछ अटपटा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, या फिर जो डीएफ होता है उसी के आधार पर क्वेश्चन था? इंटरव्यू मेरा 17 अक्टूबर को था। अच्छा। और फर्स्ट ही शिफ्ट में था, मॉर्निंग में शिफ्ट में था, और 2nd या 3rd नंबर पे था मेरा। लेकिन मैं इंटरव्यू बहुत ही इंटरेक्टिव था मेरा, और बहुत मैं अच्छा फील किया। और देखिए इंटरव्यू को आप अपने अकॉर्डिंग यदि आप स्मार्टली करते हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग आपके ही अनुकूल हो जाएगा इंटरव्यू। खास करके यदि कोई अटपटांग क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो आप उसमें उलझिए मत, वहाँ सॉरी बोलिए, क्योंकि उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार है। कहीं कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सब चीज़ जानते होंगे। तो वहाँ यदि आप सॉरी भी बोलते हैं तो इसका कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ता है। आप जो प्रश्न जानते हैं उसका कितना बेहतर तरीके से आप जवाब देते हैं वो मायने रखता है। हाँ, वो मायने रखता है। इसके साथ साथ कुछ फैमिली बैकग्राउंड, पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं, भाई लोग क्या करते हैं? सर मेरे फादर नहीं है। अच्छा। वो बिजनेस करते थे। और वर्तमान में मेरे जो घर में माँ है गार्जियन, भैया हैं, वो वर्किंग में हैं। तो इस तरह से हमारा जो है परिवार था, संघर्ष चल ही रहा था। तो सब लोग को काम करना ही था, तो सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे थे। मैं अभी स्टडी में ही था, थोड़ा बहुत अर्निंग कर रहा था। भैया ही थे मेरे घर के जो है सोर्स ऑफ इनकम, वही थे। उन्होंने मुझे पढ़ाया। और मेरी वाइफ है मेरा। अच्छा जी। अच्छा, तो टारगेट आगे क्या है अब? जी, तो टारगेट है सर कि आगे जो है यूपीएससी देना है सर। यूपीएससी देना है ना? अच्छा। और बीपीएससी 17वीं है सर। 17वीं में सर, ऐसा बीपीएससी में क्या टारगेट है आपका? सर बीपीएससी में हर अभ्यर्थी का एक सपना होता है कि जो है टॉप जो एसडीएम या डीएसपी बने। तो प्रयास है सर कि यह जो है दोनों पोस्ट में से कोई एक मिल जाए। यस सर। चलिए, तो राजन जी थे। और बता दें कि
खुद संघर्ष किए, कोचिंग सेंटर में जो है वो मटेरियल भी बनाए, लेकिन अंततः इन्होंने बीपीएससी में काफ़ी अच्छा रैंक है, 59 रैंक जो है। भले इस बार 69वीं में जो है वो ज़्यादा दमदार सीटों की संख्या नहीं थी, लेकिन अगर यही 70वीं में अगर ये कंटिन्यू भी कर देते हैं रैंक ये, तो इनका एसडीएम बनने का या डीएसपी बनने का जो भी सपना है वो आराम से पूरा हो जाएगा। तो आशा करेंगे हम कि राजन जी जो हैं वो 70वीं भी क्वालिफाई करें और यूपीएससी में भी अपना परचम लहराएं और जो सपना है उसे पूरा करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजन जी, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाह रहा था प्रारंभ में ही, जो आदेशपुरी भैया हैं उनको मैं 2020-21 से ही फॉलो कर रहा हूँ। चलिए और यह जो एक ऐसा चैनल है जो बीपीएससी का जो बच्चा है उसके बीच सबसे लोकप्रिय चैनल है। ये कुछ भी होता है, कुछ भी बच्चों के बीच चिंता का विषय रहता है, ज़रूर उठाते हैं। और कुछ रिजल्ट आने वाला होता है, बच्चे एकदम सोच रहे होते हैं कब आएगा, नहीं हमारे ही चैनल से आपको पता चला होगा कि रिजल्ट आ रहा है। आज जैसे ही पता चला, आदेश भैया जब बोले कि आज रिजल्ट आ रहा है, तो हम लोग को भी भरोसा हो गया कि आ ही रहा है। मतलब चलिए, तो आप लोग का ही आशीर्वाद है, सपोर्ट है, जिसके कारण हम लोग को भी काम करने में मज़ा आता है। और इंटरव्यू कैसा लगा ज़रूर राय दें आप, और राजन जी को शुभकामनाएं हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।